हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं दी माइटी वॉल्क्रीज के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, मिडगार्ड में एक वुल्फ घूम रहा होता है और लोकी जेन को बताता है कि ये फेनरिस का बच्चा है जो कि गोड्स को शिकार बना रहा है। बट वो अपनी शेप करने वाला जो खुद को कहता है मोर, वो बताता है कि उसका एजेंडा कुछ और ही है। और जो दूसरी वॉल्क्री होती है वो अपना नाम जानने के लिए जाती है ओरेकल के पास और वो उसे बताता है कि उसका नाम है रूना। बट ओरेकल को किसी चीज में कैद किया गया है और वो उसको तोड़ने वाली है। और ये सीन है कुछ हफ्तों पहले का हेल में। हमें बताया जाता है कि हेल ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। ये वो है जिसके वो लायक हैं। मतलब ज्यादा के लिए तो ऐसे होने वाला है जिसमें किसी को भी कोई इंटरेस्ट ना हो। हेल उसकी गूंज है जो हो चुका है। यहाँ कोई भी खोज नहीं है, यहाँ कुछ भी शुरू नहीं होता और कुछ भी एंड नहीं होता। जो भी कुछ था वो है। जब कर्नीला की वाइफ हेला यहाँ नहीं होती तो वही यहाँ की क्वीन है। ये ऐसी रियासत है जो खुद के हिसाब से चेंज होती है। बट जो भी डेड होते हैं उनके लिए ये सेम ही रहती है। उसे पता है कि मरने के बाद जिंदगी ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा, बट फिर भी उसको ऐसा करना है। यहाँ वो एक आदमी को डायरेक्शन बताती है जो अपने परिवार से मिलता है। वो अपने बेटे को देख के खुश होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपनी लाइफ के बारे में विचार ना करो जबकि तुम बाकियों की लाइफ में से निकलते हो कितने ही टाइम से। वो सोचती है जब उसका डार्केस्ट डे आएगा तो उसके लिए कौन वेट कर रहा होगा। ये उसका लव था जो उसको इस रोल तक ले आया। ये उसकी चॉइस थी और अभी वो एक और चॉइस करने वाली है। हम देखते हैं कि वो एक गुफा के पास पहुंचती है तो उसे कोई कहता है तुम वापस आ गई, मुझे लगता है तुमने डिसीजन ले लिया है। वो कहती है इसे करो। हम देखते हैं कि ये होता है मोर। वो कहता है नहीं, पहले तुम। तो आज उसने ऐसा डिसीजन लिया है जो एक और जिंदा जीव को आजाद करने वाला है। वो उसका नेक का लॉक खोलने से पहले एक बार फिर से रीएश्योर करती है। वो उस जीव जो खुद को मोर कहता है उससे पूछती है कि उसे इसका पछतावा तो नहीं होने वाला। बट सौदा हो चुका है उसकी आजादी और अर्डा बेनार के पानी के लिए। उसे भी नहीं पता कि ये सही चॉइस होने वाली है या नहीं, बट बिना रिस्क के क्या लाइफ हो सकती है। उस सेक्रेड वाटर ने जमीन को फिर से जिंदा किया और एक बार फिर से हेल में लाइफ को डाल दिया। वो उससे पूछती है अभी तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है जो तुम करने वाली हो, मैं जीने वाला हूँ। हम देखते हैं कि उस बंजर जमीन में फूल खिल उठते हैं और यहाँ पे हम अभी के टाइम में पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। मोर कहता है तुम्हारी आंटी तुम्हें जेनी कहती थी ना, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम्हें गुलदस्ते और बाथ बॉम्ब पसंद है ना, फ्रेश धुले हुए पजामे भी। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। तुम अपनी आइसक्रीम का पिघलने का वेट करती हो जब तक वो मिल्क शेक जैसा नहीं बन जाता। तुमने बहुत सारी बैटल लड़ी हैं, हॉस्पिटल में भी और आसमान में भी। तुम्हें फाइट्स पसंद हैं, तुम्हें इसकी लालसा होती है। तुम्हें लोग प्यार करते हैं बट ज्यादा नहीं। तुम योग्य हो, गुस्से वाली हो, डॉक्टर हो, वॉल्क्री हो। तो वो कहती है तुम मेरे माइंड को रीड कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तो बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो वो कहती है बस करो इसे। तो वो कहता है क्यों। तो वो कहती है क्योंकि ये प्राइवेट है और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये बैड होता है। तुम तो बिल्कुल हमारे जैसी हो, मून हाउंड्स के जैसे। तुम में ये ड्युअलिटी है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता। और वो वहाँ से जंप करते हुए उड़ जाता है। जेन भी उसके पीछे जाती है और कहती है यहाँ वापस आओ। और जेन हमें बताती है कि मुझे नहीं पता ये क्या है। लोकी काफी कुछ हो सकता है बट वो स्टूपिड नहीं हो सकता। तो जरूरी नहीं है कि लोकी का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है। वो इस क्रिएचर को चेन से बांधना चाहता है। तो जेन उस पे अपने वेपन से हमला करती है। वो कहती है मैं कैसे नहीं हूँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं लोगों को मारती नहीं हूँ। तो वो कहता है ये लोकी के बारे में है। मैंने कहा ना मैं उसको खत्म नहीं करने वाला था। वो कहते हैं हाँ बस काटने वाले थे, आई नो। वो कहता है क्या तुम उसके लिए काम करती हो। तो जेन कहती है नहीं, मैं एक वॉल्क्री हूँ और मैं बाउंड हूँ गॉड्स को बचाने के लिए। उनको भी बचाना होता है जिनकी चाहे हमें परवाह नहीं है। तो वो कहता है अगर ऐसा है तुम्हें मैं कोई खतरा लगता हूँ तो तुम्हारी बाकी की वॉल्क्रीज का झुंड कहाँ पे है। तो जेन कहती है वो सब मर चुकी हैं। तो वो कहता है नहीं, सभी नहीं, एक को छोड़ के। तो यहाँ हम रूना के पास पहुंच चुके हैं। वो ओरेकल के टेम्पल में होती है। वो बताती है कि ओरेकल के आसपास जो जादू किया गया है उसको यूनिवर्स में बस 3 ही वेपन तोड़ सकते हैं। मेरा जान भी और भी उनमें से एक है क्योंकि ये ब्लेस्ड
है थंडर गॉड के खून से और वो उसको तोड़ देती है। वो बताती है जैसे ही वो प्रोटेक्शन टूटती है उसके अंदर का असली गॉड निकलता है जिसको कितनी ही सेंचुरीज तक किसी और के भेस में रखा हुआ था। जैसे अंधेरे के बाद कोई रोशनी में कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें खोलता है वैसे ही वो कुछ टाइम के लिए अंधा हो गया। वो कहती है क्वासिर हमें कहाँ जाना है। तभी वहाँ पे और ज्यादा गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ध्यान से ओरेकल को कुछ नहीं होना चाहिए और वहाँ घोषणा की जाती है कि उसको 10,000 रूबलिन्स मिलेंगी जो भी इस वुमन को खत्म करेगा। वो कहती है क्वासिर तुम कुछ बोलोगे? तो वो कहता है पीछे एक दरवाजा है वहाँ से निकलो, थोड़ा ध्यान रखना स्नो में एक फॉक्स भी है। तो वो कहती है तुम मुझे कुछ साफ साफ बताओगे? तभी वहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होती है कि जो भी उसे जिंदा पकड़ेगा उसे 20,000 दिए जाएंगे क्योंकि हम उसको खुद खत्म करेंगे। वो कहती है मैं हम दोनों को यहाँ से निकाल सकती हूँ अगर तुम मुझे रास्ता बताते रहो, बस वो बताना जो मौत की ओर नहीं जाता। तो वो कहता है हमारे लिए या उनके लिए, क्योंकि मौत तो हर पाथ में है। तो वो कहती है जहाँ पे बस हम लोग जिंदा रहे वो नहीं। तभी उसके सामने एक फॉक्स जैसी लड़की आ जाती है और उसके साथ कुछ गार्ड भी होते हैं। तो रूना उनसे फाइट लेती है। क्वासिर बताता है कि यहाँ से लेफ्ट जाओ। वो कहती है ये अच्छा था तुमने साफ साफ बता दिया। वो बताती है कि कितनी ही सदियों बाद क्वासिर उस वर्ल्ड में पैर रखेगा जहाँ की उसने सेवा की है, क्योंकि टेम्पल में बैठे हुए उसने बस इसको अपनी माइंड की आंखों से देखा था। उसने इसके भद्देपन का स्वाद तो कभी चखा ही नहीं और वो उसे रास्ता बताए जा रहा है। वो किसी जगह में पहुंचते हैं और वहां पर टीवी पर भी उनकी अनाउंसमेंट हो रही है कि इस वुमेन को खत्म करो और अपना इनाम पाओ और हमारे ओरेकल को वापस लेके आओ। ओरेकल उसको बताता है कि इस दरवाजे के पीछे एक आदमी है जो तुम्हें पैसों के लिए मार देगा। तो वो कहती है ठीक है रेडी हो जाओ। वो किक करते हुए दरवाजा तोड़ देती है। वो आदमी भी पानी में जा गिरता है। तो क्वासिर बताता है कि ये रास्ता साफ है। वो कहती है हम शिप के पास पहुंचने ही वाले हैं। वो उसको शिप में बिठाती है और वहाँ से निकल लेते हैं। वो उसको कहती है तुम तो गलत थे, यहाँ तो किसी की भी मौत नहीं हुई। तो वो बताता है कि उस पानी में रेडिएशन थी, वो आदमी कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा और फाइट तो अभी खत्म नहीं हुई। तभी उनकी शिप के सामने पुलिस वाले आ जाते हैं। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं जेन और मोर के पास। वो जेन से कहता है वॉल्करी मुझे कुछ बताओ। तो वो कहती है क्या मतलब? वो कहता है तो मुझे ये बताओ इतनी बड़ी जेल होनी चाहिए ताकि तुम्हें आजादी की इच्छा ना हो। मेरा मतलब अगर हम मैनहट्टन को क्लोज कर दें, सबके पास वो हो जो उसे चाहिए हो, बट कोई भी कहीं जा नहीं सकता, तो क्या उन्हें लगेगा कि वो फंसे हुए हैं? तो जेन कहती है मुझे पता नहीं बट मुझे तो लगेगा। तो वो कहता है अगर मैं कहूँ तुम्हारा जेल अमेरिका है फिर क्या होगा? क्योंकि काफी लोग तो यहाँ से बाहर जाते नहीं हैं, या उनको फंसा हुआ फील होगा। लोकी ने मुझे तब लॉक किया जब मैं एक पिल्ला था। वो मुझे घूमने के लिए जगह दे सकता था बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे उसी चेन से बांधा जो तुम्हारी पॉकेट में पड़ी है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मुझे इसलिए बांधा गया क्योंकि गॉड्स को डर था कि मैं क्या कर सकता हूँ और उन्होंने मेक श्योर किया कि मुझे भी पता हो। मुझे पता था कि इसके बाहर भी एक वर्ल्ड है जो मुझे देखने नहीं दिया गया। तुम्हें लगता है ये सही था? तो जेन कहती है और जब तुम्हें आजाद किया गया तो तुमने पहला काम क्या किया? किसी को मौत दे दी? तो वो कहता है नहीं वो मैं नहीं था। तो हम देखते हैं कि ये होता है क्रेवन, द लास्ट सन ऑफ क्रेवन। ऐसा आदमी है जो अपनी भावनाओं की बात करता है। वो कहेगा कि ये वही होता है जो गुस्से में कुछ समझ नहीं पाता। वो सोचते हैं कि ये मारने के बारे में है बट वो गलत है। एक सोल्जर खुद को अपने दुश्मन से दूर करता है। वो एम करते हुए ट्रिगर दबा देता है चाहे उसे हेट हो या ना हो। बट जो शिकारी होता है वो इसके उल्टा करता है। वो अपने शिकार को समझता है। वो समझता है कि वो कैसा सोचता है, कैसे प्यार करता है और कैसे डरता है। इसीलिए जो बेस्ट शिकारी होते हैं वो दूसरों की फीलिंग को समझते हैं। एक अच्छा शिकार करना सम्मान की बात है। इसके लिए चाहिए होता है सैक्रिफाइस और प्लानिंग। मोर बताता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ और मैंने खुद को डिफेंड किया बाकियों के जैसे। वहाँ जो नीचे लोग हैं उनमें सभी में एक कैपेसिटी है कि वो तबाही मचा सकते हैं। वो अपने प्यार करने वाले को सोते हुए ही मार सकते हैं। वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में लेके जा सकते हैं वेपन और वहाँ पे अपना कहर भरपा सकते हैं, बट फिर भी वो ऐसा नहीं करते। और तुम क्या कुछ कर सकती हो अगर चाहो तो? क्या तुम्हें कोई बताने वाला है सही या गलत? कोई बुक, कोई गाइड, कोई गॉड? जो चीज तुम्हें इवल बनने से रोकती है वो मुझ में क्यों नहीं है? हम सभी में डार्कनेस होती है जेन। इसका मतलब ये नहीं हम उसको जीतने दें। मैं तो बस जीना चाहता हूँ और शायद तुम्हारे जैसे आइसक्रीम के उस शेक को चखना चाहता हूँ। तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? तभी
जेन का उड़ने वाला घोड़ा आता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा सिग्नल मिल गया, बट तभी मोर भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है और उस पे हमला करता है। जेन कहती है नहीं, वो हमारा दोस्त है। तभी हम देखते हैं एक भाला आता है उड़ते हुए, घोड़े के पीछे ही होता है क्रेवन और उसी ने वो फेंका होता है। वो भेड़िए की आंख के पास से चीरते हुए निकल जाता है। जेन का घोड़ा कहता है क्या तुम्हारा नाइट आउट का यही प्लान था? तो बताओ हमें किस पे हमला करना है, वुल्फ या लॉयन लैड? तो जेन उनके बीच पहुंच जाती है। वो कहती है लॉयन लैड। अभी हम देखते हैं क्रेवन एक बॉम्ब निकालता है और उसको सड़क पर फेंक देता है। वो कहता है तुम्हारे पास 3 सेकंड है। जेन जल्दी से नीचे जाती है और लोगों को बचा लेती है और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि क्रेवन वहाँ से भागता है, वो वुल्फ भी उसके पीछे जाता है। एक अच्छा शिकार करना वो होता है जिसमें तुमने अचानक होने वाली चीजों को भी प्लान किया हो। और बेस्ट पार्ट मारना नहीं होता, ये होता है अंडरस्टैंडिंग शेयर करना अपने और अपने शिकार के बीच में। ये फाइट अच्छे से लड़ी गई और जीती गई। हम देखते हैं कि वो उस पे बड़ी सी चेन्स को फेंक देता है और उसको काबू कर लेता है और वो उस पे निशाना लगाने के लिए रेडी है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट मंथ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।